ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं त्रीं त्रीं ह्रीं ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं त्रीं त्रीं ह्रीं। आज आप एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का सिद्धि विधि विधान जानने वाले हैं। वैसे तो वह है कालिका महाकाली जी का मंत्र है, लेकिन यह सर्वगुण संपन्न मंत्र है। आज तक जो भी मंत्र आपने श्रवण किए होंगे या जिनका भी सिद्धिकरण किया होगा, उन सब से यह अधिक शक्तिवान मंत्र माना जाता है, क्योंकि यह सर्वगुण संपन्न मंत्र है। सर्वगुण संपन्न मंत्र का मतलब होता है सभी कार्यों में उपयुक्त मंत्र। जैसे कि हमें अपने घर का कीलन करना हो, बंधन करना हो, सुरक्षा की दृष्टि से घेरा का बंधन करना हो, तो उस समय भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। भूत प्रेत यक्ष राक्षस पिशाच गंधर्व से परेशान हैं तो भी आप अपने घर का इस मंत्र के द्वारा बंधन कर सकते हैं। नाग सर्प बिच्छुओं से कीड़ मकोड़ों से परेशान हैं तब भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर अपने घर का बंधन कर सकते हैं, जिससे बुरी शक्तियां बुरे जीव आपके घर में प्रवेश करना बंद कर देंगे। यहाँ तक कि इस मंत्र को किसी नाग से काटे हुए व्यक्ति के ऊपर पानी पढ़कर छींटा मारें और इस मंत्र से पढ़कर उसे पानी पिला दें तो उसे तत्काल ही विष से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कहा यह प्राण बचाने वाला विशेष मंत्र है। सभी दिशाओं से यह हमारी सुरक्षा करता है। जब इस मंत्र का पाठन कर हम अपने घर का या शरीर का कीलन करते हैं तो हमें किसी भी जीव से भी घबराने की जरूरत नहीं है। विषैले जीव से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी दुष्ट प्रेत से भी घबराने की जरूरत नहीं है, चलाई गई बाधा से घबराने की जरूरत नहीं है। सभी प्रकार से यह मंत्र हमारी रक्षा करता है। घर में आम समस्या जैसे कि घरेलू कलह, उपद्रव, इन सबको भी यह मंत्र शांत करता है। इस मंत्र को श्रवण करने से भी प्रभाव देखा जाता है। यदि आप ऐसे मंत्रों का सिद्धिकरण नहीं कर पाते हैं तो ऐसे मंत्रों को श्रवण कर भी आप लाभ ले सकते हैं। तो श्रवण करने के लिए यह मंत्र हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप श्रवण करेंगे तो आपको इसका शीघ्र ही फायदा नजर आएगा। यदि किसी विशेष असाध्य रोग से पीड़ित हैं तब भी इस मंत्र को पढ़कर आप जल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि रोग शरीर में हो तो रोग का विष भी हमारे शरीर में होता है। तो इस मंत्र को पढ़कर यदि हम जल पान करते हैं तो हमारे शरीर में रोगों का विष खत्म हो जाता है, और जब रोगों का विष ही खत्म हो जाए तो रोग ही अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच बाधा जब होती है तो तरह तरह के रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। इस मंत्र को पढ़कर यदि आप जल पिलाते हैं या पीते हैं तो भूत प्रेत बाधा के कारण उत्पन्न तमाम प्रकार के ज्वर, तमाम प्रकार के रोग भी इस मंत्र से शांत होते हैं। मतलब कहा जाए तो सर्वगुण संपन्न मंत्र है। चलिए इसका हम सिद्धि विधि विधान आपको बता देते हैं। वैसे बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है, आज से पहले आपको कभी यह मिला नहीं होगा। तो ध्यान से इस मंत्र का श्रवण करिएगा, ध्यान से इसकी सिद्धि करिएगा और खुद की बाधाओं का हरण करिएगा और इस मंत्र का परोपकार में अधिकाधिक प्रयोग करिएगा तो इस मंत्र की शक्ति बढ़ती रहेगी। और हो सकता है इस मंत्र की आप साधना करें तो कईयों के आप प्राण बचा सकते हैं, क्योंकि यह सर्प दंश से भी आपको बचाता है और सर्प दंश का जो विष होता है उसको खत्म करने में भी यह मंत्र सक्षम माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्प का विष झाड़ने से ठीक हो जाता है, तो अक्सर इन्हीं मंत्रों का नाग के दंश को झाड़ने में प्रयोग किया जाता है। यह मंत्र तभी कार्य करता है जब यह मंत्र आपको कंठस्थ हो जाए। श्रवण करने से आपको 20 से 50% तक आपको आराम से राहत मिल जाती है। घर में यदि कलह उपद्रव होते हैं तो इस मंत्र को आप श्रवण करना शुरू कर दीजिए। सभी के मन में प्यार बढ़ जाएगा, सभी की बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी और घर में जो कलह होती है, कलेश होता है, वह शांत हो जाता है। यदि आपको नाग सर्पों का भय है तो इस मंत्र को पढ़ते हुए कीलों में फूंक मारकर जितने भी आपके दरवाजे खिड़की हों उन खिड़कियों में कीला लगाने से आपके घर में नाग सर्पों का, जहरीले कीड़ों का प्रवेश प्रतिबंधित हो जाता है, उनका बंधन हो जाता है। वो कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच यदि इससे परेशान हैं, आदि बाधाओं से परेशान हैं, तो आप इस मंत्र को पढ़कर कीला अपने घर में लगाते हैं तो कभी भी ऐसी बाधाएं आपके घर में नहीं आती हैं। यदि आपको लगता है कि पहले से ऐसी कोई बाधाएं हैं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस तरह तरह की प्रेत बाधाएं, चलाई गई बाधाएं, तो इस मंत्र को पढ़ते हुए
कम से कम 51 बार पढ़कर अपने घर में, पूरे घर में जल का आप छिड़काव कर डालें। यदि विषैली जंतु हैं तो बाहर भाग जाएंगे, भूत प्रेत की बाधा है, नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप है तो आपके घर से वो बाहर निकल जाएंगी। इसके अलावा हमने बताया सभी प्रकार के उपद्रवों को शांत करने में भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग आपको करना है तो आप चुन सकते हैं कि आपको इस मंत्र को किस तरीके में प्रयोग करना है, किस समस्या में इसका प्रयोग करना है। लेकिन ये मान लीजिए निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की समस्या में इस मंत्र का आप प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ होता है और तत्काल ही समस्या का निदान हो जाता है। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, कंठस्थ करने में कठिनाई होगी, लेकिन 2-4 बार, 10 बार, 25 बार, 100 बार इस मंत्र को आप पढ़ेंगे तो कंठस्थ मंत्र हो ही जाता है, चाहे कैसे भी कर लें। तो इसलिए हमने कहा श्रवण मंत्र कर लीजिएगा तो आपको कंठस्थ हो जाएगा और श्रवण करने के बाद देख देख के इसको पढ़िएगा, धीरे धीरे यह मंत्र याद हो जाएगा। नवरात्रों में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं और इमरजेंसी है इसी कारणवश कि आप जल्दी में इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो किसी भी अमावस्या की रात्रि में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। साधना इसकी कुछ खास ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी साधना है और छोटी सी हवन सामग्री और छोटी सी विधि के द्वारा इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए, जैसे आप अमावस्या की रात में करें या नवरात्रों में करें, विधि एक ही जैसी होगी। सर्वप्रथम माँ काली का एक चित्र सामने रख लीजिए, पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठिए या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। एक 4 मुख का दीपक बना लीजिए, माता जी को अक्षत से, पुष्प से जल अर्पण कर सभी विधि विधानों से आप माता जी का पूजन करिए। इसी प्रकार दीपक का भी पूजन करिए। रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए तो रुद्राक्ष की माला का भी इसी प्रकार पूजन करिए। पहले माला को स्नान कराइए, तिलक कराइए, पुष्प चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए। इस साधारण पूजा है, सब कोई जानता है, हमें इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद साधारण पूजा करने के बाद आप माता रानी का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए आप इस मंत्र का जापन करें। प्रार्थना करें कि इस मंत्र का हम जिस जगह भी प्रयोग करें, जिस समस्या में भी प्रयोग करें, उस समस्या का खात्मा हो जाए, निस्त नाबूद हो जाए। चाहे वह नाग सर्पों की बाधा हो, चाहे भूत प्रेतों की बाधा हो, चलाई गई तंत्र विद्या की बाधा हो, यक्ष राक्षस साचान की बाधा हो, सभी प्रकार की बाधाओं का यह मंत्र नाशन करे। घर में उपद्रव, तरह तरह के कलेश आदि होते हैं तो उस समय भी इस मंत्र का आप प्रयोग करें तो अति लाभ होगा और ऐसी माता से उस समय प्रार्थना भी कर लें। इसके बाद इस मंत्र की सिर्फ आप 108 बार जापन करें, आपको ज़्यादा जाप करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप अमावस्या में करें, चाहे आप नवरात्रों में करें, कभी भी आप इसका 108 बार जापन करें और 108 बार ही इसका आप स्वयं हवन करें, साधारण हवन सामग्री और घी के साथ। हवन करने के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। थोड़ी सी भस्मी हवन की बचा के जरूर रखें, क्योंकि जब जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उस भस्मी का आप प्रयोग अवश्य करें। जैसे जल में जब इस मंत्र की आप फूंक मारते हैं तो एक चुटकी वो भस्मी भी उस जल में आप डाल दिया करें और इसके बाद उस जल में फूंक मारते हुए यदि प्रेत बाधाओं को हटाना है तो आप जल में फूंक मारकर इस मंत्र की घर में जल का छिड़काव करें। किसी व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधा, भूत प्रेत बाधा आदि है तो उसके ऊपर भी इस जल का छिड़काव करें, थोड़ा सा जल का पान कराएं। मतलब झाड़ना फूंकना इस मंत्र से बहुत ही आसान है। किसी को सर्पदंश हो गया है तो वही भस्मी जो आपने हवन करी थी बची हुई होगी उसी को जल में मिलाएं। उसी भस्मी में इंद्रायण एक फल होता है, इंद्रायण की जड़ को घिसकर भस्मी के साथ सर्पदंश वाले स्थान पर लेपन करें और इस मंत्र को पढ़ते हुए चेहरे पर छींटे मारें। यदि देववंशी सर्प होगा तो बोलने लगेगा मुंह से और अपने बारे में सारी चीजें बताएगा, और देववंशी नहीं है, ऐसी टुटपुंजिया सर्प है तो इस मंत्र के द्वारा आप जल पिलाते हैं तो वह विष उतर जाएगा और सर्प का विष शांत हो जाएगा। ऐसे इसके प्रमाण देखे जाते हैं और गांव देहातों में इस मंत्र का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। लेकिन हम आपको भूत प्रेत बाधाओं से हरण करने के लिए मंत्रों का प्रयोग बताते हैं तो हमने बताया इस मंत्र का आप भूत प्रेत बुरी बाधाओं में इस मंत्र का अच्छी तरह प्रयोग कर सकते हैं। आप इस मंत्र के द्वारा कीलन यदि करना चाहते हैं तो कील लीजिए। इस मंत्र को पढ़ते हुए कील के ऊपर जो मुंडी होती है उस पर धागा बांधिए और उसमें 3 गांठें लगा दीजिए 3 बार मंत्र पढ़ते हुए, और उस कील को जिस जगह आप लगा देंगे बुरी शक्तियां हो, चलाई गई बाधा हो, मरण मूठ का प्रकोप हो, वशीकरण तंत्र हो, उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा कार्य नहीं करेगी और भूत प्रेत बाधाएं उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। लेकिन
कीलन करने से पहले इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने घर में, पूरे घर में पानी का छिड़काव करें और इस जल का पान भी करें। इसके बाद फिर आप कीलन करें तो अति उत्तम रहेगा। उम्मीद करते हैं यह छोटी सी जानकारी आप समझ गए होंगे। मंत्र विशेष खास है, विधि जरूर हमने छोटी सी बताई है, मंत्र लेकिन विशेष खास है, इसीलिए इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। वैसे अधिकतर मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख पाते हैं, लिखने में हमको तकलीफ होती है, या हमारे देसी मंत्रों में मुहूर्त का चक्कर होता है थोड़ा सा कि कब लिखना चाहिए कब नहीं लिखना चाहिए, लेकिन इस मंत्र में मुहूर्त का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में यह मंत्र आपको लिखा हुआ मिलेगा, देख लीजिएगा और ध्यान से इसको कंठस्थ करके ही प्रयोग करिएगा। लेकिन आप निषिद्ध नहीं कर पाते तो इसको श्रवण करना आज से ही शुरू कर दीजिएगा। कम से कम 11 दिन भी इस मंत्र का आप श्रवण करते हैं तो आपके घर की कलह मिट जाएगी। भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का यदि प्रकोप होगा तो वो भी शांत हो जाएगा निश्चित रूप से। मान लीजिए जब आप एक दिन इस मंत्र का आप श्रवण करेंगे तो आपको उसी समय एहसास हो जाएगा। इस मंत्र को श्रवण करने से हमारे शरीर के ऊपर एक कवच का निर्माण होता है और हमारे घर में भी कवच का निर्माण हो जाता है लगातार श्रवण करने से। तो आपको कोई टोना टोटका करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ श्रवण करना शुरू कर दीजिए और इस मंत्र को जैसे ही श्रवण करेंगे लंबे समय तक इस मंत्र का आपके शरीर पर असर रहेगा, मतलब एक सुरक्षा कवच आपके शरीर पर बना रहेगा। माता काली का ध्यान करते हुए ऐसे मंत्रों को श्रवण किया करिए और कोशिश करिए, क्योंकि छोटी सी विधि है, छोटा सा उपाय है, आप चाहें तो इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मुहूर्तों की भी विशेष झंझट नहीं है, अमावस्या की रात में कर लीजिए या दीपावली में, कभी भी दीपावली की रात में या अमावस्या की रात में, दीपावली की रात में और नवरात्रों में इस मंत्र को कभी भी आप सिद्ध कर सकते हैं निश्चित रूप से। बस थोड़ा सा ये रहता है, अमावस्या में आप सिद्ध करते हैं तो उसमें सिर्फ 10 से 20% शक्ति मिलती है और यदि नवरात्रों में करते हैं तो 50% शक्ति मिलती है और दीपावली की रात में करते हैं तो 100 गुना इसमें शक्ति मिल जाती है। तो इसका एक विधान होता है कि यदि आप अमावस्या में इमरजेंसी के तौर पर इसे सिद्ध कर रहे हैं तो 2-3 अमावस्या इस मंत्र का जापन दोहरा लीजिए, या नवरात्रों में सिद्ध कर रहे हैं तो इसके बाद भी अमावस्याएं पड़ती हैं, 2-3 अमावस्या, ग्रहण काल, ऐसे शुभ मुहूर्तों में इस मंत्र को दोहरा दिया करिए तो इसकी शक्ति बराबर बढ़ती रहेगी। और मंत्र की सबसे ज्यादा बात यह होती है कि मंत्र की शक्ति अक्सर परोपकार करने से बढ़ती है। तो इस मंत्र का यदि दूसरे के प्रति आप उपयोग करते हैं, दूसरे की बाधा हरण करने के लिए, दूसरे के दंश मिटाने के लिए उपयोग करते हैं तो इसकी शक्ति हर बार 10 गुना बढ़ती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इस मंत्र में इतनी शक्ति हो जाएगी, सिर्फ आप चुटकी बजाएंगे वो विश्व कर जाया करेगा, चुटकी बजाएंगे भूत प्रेत भाग जाया करेंगे। लीजिए इस मंत्र के बारे में और जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में हमसे संपर्क कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च करिएगा संकटनाशक और वहाँ हमारा प्रोफाइल पिक्चर देखिएगा, वहाँ पे जाके हम प्राइवेट में चैट करिएगा तो इस मंत्र के बारे में और अधिक हम जानकारी दे देंगे। वहीं आपको हमारा नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम में किसी भी पूजन पाठ या संबंध में हम धन नहीं मांगते, तो थोड़ा सा फरेबियों से सावधान रहें क्योंकि फ्रॉड आजकल बहुत होता है। टेलीग्राम में नंबर आप ओपन चैट में डाल देते हैं तो बड़ी जल्दी फ्रॉड होता है। तो प्राइवेट चैट में ही जब पहचान लें कि वास्तविकता में यह मेरा ही प्राइवेट चैट है तभी अपना नंबर शेयर करें, ना तो नहीं करें। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री राम। कमेंट में आप लिख दें संपर्क के लिए तो हम आपको ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे आपको हमसे संपर्क करना है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय कालिका मैया की।